हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में रामेश्वर सर। आज का हमारा टॉपिक बैंकिंग के आधारित है। आपने अभी तक बैंक में पैसा जमा किया होगा या पैसा निकाला होगा, तो बैंक वाले ने, आपने नहीं तो आपके पेरेंट्स ने निकाला होगा या जमा किया होगा, तो उसी पे क्या है आज का क्वेश्चन हमारा बेस्ड है कि बैंक में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं तो हमें कितना % ब्याज देता है या फिर हमें ब्याज देना पड़ता है। तो उसी पे क्या है हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन किया है साधारण ब्याज का। चलिए आज हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले क्लास में हमने 1 वर्ष के लिए निकालते, इस बार हम क्या करेंगे 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे। हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, हम साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो उसी पे आज क्या करेंगे, हम साधारण ब्याज पे सॉल्व करके हल करके चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अनामिका किसी वित्त कंपनी से 24,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, याद रखिए दर से 1.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए जमा करती है, बैंक में जमा करती है। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही हो तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब अनामिका 24,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए जमा करती है, 1.5 वर्ष के लिए। लेकिन ब्याज की गणना प्रति 6 माह में होता है, मतलब 1 साल में 2 बार होगा। तो उसे पूरा 1.5 वर्ष होने के बाद बैंक कुल कितना राशि प्रदान करेगी। ये हमारा क्वेश्चन हिंदी में है। इंग्लिश में क्वेश्चन है पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए इंग्लिश में नहीं लिखे हैं। चलिए इसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम क्वेश्चन साधारण ब्याज वाला फार्मूला से ही निकालेंगे, उसके बाद क्या करते हैं उसे आगे सॉल्व करते हैं। चलिए जो जो दिया है उसे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल क्या दिया है मतलब मूलधन। हमारा मूलधन दिया हुआ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दिया है, मूलधन। इसे हम पी से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, पी से। तो ये हमारा दिया हुआ है 24,000, कितना दिया है 24,000। चलिए उसके बाद देखते हैं दर, कितने % की दर से है, 10% दर, दर रेट। इस रेट को हम लोग किससे शो करते हैं, आर से। कितना % दिया हुआ है, 10%। कितना % दिया हुआ है, 10%। लेकिन ये जो दर है कितने माह में कैलकुलेट होता है, 6 माह में। कितने माह में कैलकुलेट होता है, 6 माह में। तो इसे हम क्या करेंगे, 6 माह में होता है तो 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह। 1 वर्ष बराबर 12 माह। तो कितने माह में कैलकुलेट किया जा रहा है, 6 माह में। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो, 6 कम 6, 6 दूने 12। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जो % है वो हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ। तो 10/2, 10/2 मतलब 5। कितना हो जाएगा, 5%। इसे हाफ इसलिए किए हैं क्योंकि ये 6 माही है। अगर तिमाही रहता तो ये और टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बढ़ जाता, इसलिए ये हम क्या किए हैं, हाफ है 6 माही, इसलिए हमें ये हमारा तो दर कितना आ जाएगा 5%। जो 10% था वो कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि ये हमारा 6 माही है। और ये जो रेट दिया हुआ कितने के लिए, 1 साल के लिए। ये जो रेट दिया हुआ है वो 1 साल के लिए है, लेकिन हमें कैलकुलेट किसने करना है, 6 माही में, इसलिए हमारा दर कितना हो जाएगा 5%। याद रखिए यहाँ पे इसका आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद दर के बाद आता है हमारा, दर के बाद है टाइम, समय, समय, टाइम। तो हमारा जो समय है वो कितना दिया हुआ है, समय को हम टाइम टी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, टी से। और टाइम हमारा दिया हुआ है 1/2, मतलब कितने वर्ष, 1.5 वर्ष। 1 वर्ष पूरा है और अगले वर्ष का कितना है, आधा, मतलब 6 माह। तो हम 1 वर्ष में, 1 वर्ष जो है, 1 वर्ष जो है इसमें कितने 6 माही है, 2 6 माही होंगे, पहला 6 माह और दूसरा 6 माह।
क्योंकि एक वर्ष में कितने 6 माह होंगे, 2 6 माह। और 1/2 मतलब कितना होता है, 1/2 मतलब एक 6 माह की बात कर रहे हैं, 1/2 वर्ष मतलब क्या, 6 माह। तो कुल इसमें कितने 6 माह बनेंगे, एक 6 माह, ये ऐसा बनेगा, पहला 6 माह प्लस दूसरा 6 माह प्लस तीसरा 6 माह। तो टोटल इसमें कितने 6 माह बनेंगे, 3 6 माह बनेंगे, 3 6 माही। मतलब इसे हमें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टोटल 18 माह है, 1.5 वर्ष मतलब 18 माह। तो पहला 6 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 6 माह, तो टोटल कितने हो गए, 18 माह। और कितने 6 माही बनेंगे, 3 6 माही बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है, टाइम हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें निकालेंगे प्रथम 6 माही के लिए। किसके लिए, प्रथम 6 माही के लिए साधारण ब्याज। प्रथम फर्स्ट 6 मंथ इंटरेस्ट। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का फार्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ये क्या है, हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको हम लोग पुट कर दें। तो प्रथम 6 माही के लिए हमारा ब्याज निकलेगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा P का वैल्यू कितना दिया है, 24,000, 24,000। हमारा रेट R कितना दिया था, 10%, लेकिन 6 माही है तो कितना लेंगे हम, 5%। कितना लेंगे, 5%। और हमारा जो टाइम है वो कितने 6 माही के लिए है, 3 6 माही के लिए, 6 माह के लिए। तो ये यहाँ पे हम टाइम को लेंगे 1, पहले के लिए 1 लेंगे, और नीचे में क्या है हमारा 100। ये हो गया। अब इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। 10 ऊपर से और 10 नीचे से, 10 ऊपर से और 10 नीचे से। ये कितना है, 240। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका किए हैं, 5 का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 0 पावर में 2, 5 2 जा 10 और 10 और 2 12। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना आया, 1200 रुपये। तो प्रथम 6 माही में इंटरेस्ट कितना आया, 1200 रुपये। तब करेंगे द्वितीय 6 माही के लिए मूलधन। द्वितीय 6 माही के लिए मूलधन, सेकंड 6 मंथ, यहाँ पे होगा प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ। प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ के लिए ये यहाँ तक के लिए ऐसा है ना। प्रिंसिपल फॉर सेकंड 6 मंथ, द्वितीय 6 माही के लिए प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, इस 24,000 में हम जो हमारा इंटरेस्ट निकले उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 24,000 में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस 1200। तो 24,000 में 1200 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,000 25,000 25,200। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 25,200 हो जाएगा, 25,200 रुपये। ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। किसके लिए, द्वितीय 6 माही के लिए। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। द्वितीय 6 माही के लिए ब्याज, द्वितीय 6 माही के लिए ब्याज क्या होगा, द्वितीय 6 माही के लिए ब्याज हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, द्वितीय 6 माही के लिए ब्याज का हमारा फार्मूला आ गया P इंटू R इंटू
टी अपान का 100, ये हमारा फार्मूला है द्वितीय छमाही के लिए। यहाँ पे हो जाएगा सेकंड 6 मंथ, यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इंटरेस्ट फॉर सेकंड 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा P इंटू आर इंटू टी अपान 100। चलिए अब हमारा प्रिंसिपल क्या है 25,200, तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 25,200 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 5 है, और हमारा टी क्या रहेगा 1 अपान का 100। अब यहाँ क्या होगा नॉर्मल कैंसिलर 10 ऊपर से 10 ऊपर से 10 नीचे से कट गया दोनों। अब क्या बचा है हमारा 252, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 जा 10 का तो 0 पावर में 1, 5 5 जा 25 और 1 26 पावर में 2, 5 2 जा 10 और 10 और 2 12, ये कितना आ गया हमारा 1260 रुपये। अब ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब ये किसके लिए और ऐड होगा, जैसे हमने लिखा था द्वितीय छमाही के लिए मूलधन, वैसे अब हो जाएगा तृतीय छमाही के लिए मूलधन। तृतीय छमाही के लिए मूलधन। प्रिंसिपल फॉर थर्ड 6 मंथ। प्रिंसिपल फॉर थर्ड 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आया था 25,200, उसमें ऐड कर देंगे 25,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमारा 1260। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा जोड़ने पे आ जाएगा हमारा, ये लास्ट 0 है तो 0 ही होगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 2 हो जाएगा 4, 2 2 हो जाएगा 4, और 1 5 और 1 6 और 2 है तो 2, 26,460 रुपये। कितना आ गया 26,460 रुपये। यहाँ पे द्वितीय छमाही के लिए ब्याज था, अब हमारा हो जाएगा तृतीय छमाही के लिए। तृतीय छमाही के लिए ब्याज तो हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर थर्ड 6 मंथ। चलिए तो ये हमारा फार्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। इस फार्मूला में क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 26,460 मल्टीप्लाई आर हमारा 5 है और टाइम हमारा 1 है, अपान में क्या है 100। इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 होगा। अब 2 से क्या करेंगे इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये कट गया 2 से, ये पूरा टोटल कट गया। तो हमारा जो अमाउंट आया है वो कितना आया है, हमारा अमाउंट आया है 1,320। ये क्या है हमारा अमाउंट आया है। अब पूछा क्या गया है लास्ट में, तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब उसे क्या है इंटरेस्ट के साथ में उसका प्रिंसिपल भी है, तो दोनों को टोटल ऐड करने के बाद उसे कुल कितना प्राप्त होगा। टोटल अमाउंट कुल राशि कितना मिलेगा इसे। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 26,460 प्लस 1,323,
1323, तो इसे जोड़ने के बाद हमारा होता है 27,000 यहीं लिखता हूँ 27,700 तो हमारा जो फाइनल आंसर है 27,783 27,783 रुपीज़ क्या है वो बैंक उनसे लास्ट में इंटरेस्ट पूरा ब्याज और मूल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल करके कितना देगा टोटल 1.5 साल बाद 27,783 27,783 रुपीज़ टोटल देगा। तो ऐसा क्वेश्चन आई होप आप और प्रैक्टिस करिएगा और ऐसा क्वेश्चन है लेकिन इसे आप डेली लाइफ में भी स्क्रिप्ट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपके आसपास में बैंक में ऐसा काम होते ही रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है डेली लाइफ में। तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए। अगर कुछ इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।